Hello everyone, welcome to your YouTube channel. I'm here with some basic terms of economics, and in this video we are going to talking about monetary policy. So इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी को। हाल ही में कोविड-19 के पैंडेमिक सिचुएशन के कारण इस मॉनेटरी पॉलिसी पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। सो देखते हैं, ये हमारे करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। प्रीलिम्स में भी इससे ज़्यादा पूछे के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है जो सेंट्रल बैंक रेफर करती है। सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया के अगर हम देखें तो वो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पॉलिसीज़ को रेफ़र करती है दैट इज़ आ मॉनेटरी पॉलिसी। अब किस टाइप की पॉलिसी? इट इज़ थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या करती है आरबीआई कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को हमारी कंट्री में। इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज, यानी कि जो गुड एंड सर्विसेज की जो प्राइस में राइसेस होती है उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। उस इन्फ्लेशन को मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। इन्फ्लेशन कम करना, ज़्यादा करना, ये सारे काम मॉनेटरी पॉलिसीज़ के थ्रू ही किए जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? तो एक तो अभी हमने देख ही लिया और इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस की स्टेबिलिटी बना के रखता है कि प्राइस ना ज़्यादा हो ना प्राइस कम हो। ये फुल एम्प्लॉयमेंट देता है। फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे देता है? सपोज़ कि एसबीआई एक बैंक है और वो काफ़ी कम रेट पे इंटरेस्ट दे रहा है, काफ़ी कम इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। राम नाम का एक लड़का है जो लोन लेगा, काफ़ी कम इंटरेस्ट से मिल रहा है तो लेना चाहेगा ही। उसने उस लोन से एक फैक्ट्री स्टेबलाइज की। अब उस फैक्ट्री को चलाने के लिए उसको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। वो कुछ लोगों को हायर करेगा और इस हायरिंग के दौरान वो कुछ लोगों को एम्प्लॉयड कर रहा है। सो इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट भी होती है। ये स्टेबिलिटी भी एक एक्सचेंज रेट की बना के रखता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है। अब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक की ग्रोथ होगी। ये न्यूट्रलिटी ऑफ मनी जो है वो भी बना के रखता है। ना मनी सप्लाई ज़्यादा होगी ना मनी सप्लाई कम होगी। एक न्यूट्रलिटी जो होती है मनी की वो ये बना के रखता है। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका कॉन्ट्रडिक्शनरी और एक होता है आपका एक्सपेंसरी। कॉन्ट्रडिक्शनरी मतलब क्या होता है कि ओवरऑल जो मनी सप्लाई है उसको कम कर देना। ये ज़्यादातर तब होता है जब इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो हमारी आरबीआई है वो कॉन्ट्रडिक्शनरी मनी सप्लाई की टाइप को यूज़ करती है। कॉन्ट्रडिक्शनरी मॉनेटरी सप्लाई इज़ व्हेन अ सेंट्रल बैंक यूज इट मॉनेटरी पॉलिसी टूल टू फाइट इन्फ्लेशन। इट्स हाउ द बैंक स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि क्या करता है, इससे हम बैंक की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो कंट्री की उसको कम कर देते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये लिक्विडिटी यानी कि जो मनी सप्लाई है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। उसके बाद हमारा है एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंसरी मॉनेटरी सप्लाई क्या करता है कि ये मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। मनी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम इंटरेस्ट रेट पे होगा तो ज़्यादातर लोग क्या होंगे, लोन लेना चाहेंगे। तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, लोन लोग ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन मिलेगा और जो डिमांड है वो इससे इंक्रीज़ हो जाती है। अब डिमांड कैसे इंक्रीज़ हो जाती है तो इस एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे। सपोज़ जैसे मैंने आपको बताया कि वो लोगों को एम्प्लॉयड कर रहा था राम। अब सब ये जो लोग हैं जो एम्प्लॉयड हुए हैं, पहले इनकी इनकम लेट्स सपोज़ कि 100 थी। अब इन्होंने काम किया, अब इनकी इनकम 500 हो गई है। पहले इनकी इनकम जब 100 थी, ये मे बी एक शर्ट खरीदते होंगे। जब इनकी इनकम 500 हो गई है तो ये 2 शर्ट खरीदने लग जाएंगे। मतलब इन्होंने एक एक्स्ट्रा शर्ट की डिमांड करनी शुरू कर दी है। अब उसकी एक्स्ट्रा शर्ट की डिमांड ज़्यादा हुई है तो इसी तरीके से जो डिमांड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी काफ़ी बूस्ट करता है। हालांकि ये हमारी जो करेंसी की जो वैल्यू है इसको थोड़ा लोअर्स कर देता है और इससे एक्सचेंज रेट भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मॉनेटरी पॉलिसी को मेजरमेंट करते हैं वो दो तरीके के हैं। एक आपका क्वांटिटेटिव, एक है आपका क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आपके ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, CRR,
MSS, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, OMO और MSF। इनके बारे में भी हम ब्रीफली और पढ़ेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। दूसरा है आपका क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिकली हमें एक रिव्यू होना चाहिए चीज़ों के बारे में। क्रेडिट कंट्रोलिंग, मार्जिन लेंडिंग एंड मोरल सुएशन। कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR क्या होता है। जैसे कि अगर मान लो SBI एक बैंक है जिसमें टोटल डिपॉजिट जो हुआ है वो 100 हुआ है। एक बैंक क्या करेगा, अब उसमें कुछ परसेंट, जैसे कि हमारा करंट रेट 3% है, तो 100 का 3% यानी कि 3 रुपये वो RBI में अपना डिपॉजिट कर देगा। उस पर इसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उस 3 रुपये में, लेकिन ये 3 रुपये को एक एज अ रिजर्व रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी के 97 रुपये जो हैं वो SBI बाकी लोगों को लोन देगा। अभी 3 रुपये जो है वो RBI के पास इसको डिपॉजिट करना होता है कि इफ़ अगर कोई भी इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्टी हुई तो उसमें ये इस रिजर्व को यूज़ कर सकता है। रेपो रेट क्या होता है, एट विच रेट RBI गिव लोन टू द बैंक। RBI क्या करता है, कमर्शियल बैंक को लोन देता है। इसकी करंट रेट जो अभी है वो 4% है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एट विच रेट RBI बोरो फ्रॉम कमर्शियल बैंक। RBI बोरो करता है कमर्शियल बैंक से। अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा, अब सपोज RBI लोन मांग रहा है SBI से और RBI अगर बोल दे कि मैं तुम्हें 10% दूंगा, SBI को बोल रहा है कि मैं तुम्हें 10% दूंगा इंटरेस्ट, तुम मुझे लोन दो, तो SBI क्या करेगा, दूसरे नॉर्मल जो हम जैसे लोग हैं उनको छोड़कर RBI को लोन देने लग जाएगा। इससे मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। इसीलिए एक जो मैच्योरिटी रेट होती है वो RBI को डिसाइड करके रिवर्स रेपो रेट में बनानी पड़ती है। हालांकि जो अगर प्रेजेंट रेट आप देखिए तो ये 3.35% है। उसके बाद है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व क्या होता है, ये टोटल डिपॉजिट जो होता है बैंक का, जितना भी इसको नेट डिपॉजिट टोटल जितने हुए हैं उसको क्या करता है, उसका एक कुछ पार्ट, नेट डिपॉजिट एट टोटल लाइबिलिटी का कुछ पार्ट जो बैंक होता है वो अपने पास ही रखता है। इन टर्म्स ऑफ कैश भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड भी हो सकता है, या इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हो सकती है। प्रेजेंट रेट ये 18% है और ये अपने पास इसलिए रखता है कुछ परसेंट, ताकि इन द फ्यूचर अगर इसको कुछ भी तरीके की इमरजेंसी नीड हो तो ये इसको यूज़ कर सकता है। फिर है आपका मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि MSF। ये क्या करता है, बैंक टू बोरो फॉर द रिजर्व बैंक, यानी कि बैंक जो होता है वो इन इमरजेंसी सिचुएशन RBI से लोन लेगा। और जनरली ये जो होता है ये ओवरनाइट के लिए होता है और इसमें वो अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ का 1% लोन लेता है। इसके बाद आपका है बैंक रेट। बैंक रेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है। बैंक रेट इज़ अ रेट विच RBI प्रोवाइड लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग पर्पस, यानी कि RBI प्रोवाइड करता है लोन कमर्शियल बैंक को। अब आप ये सोचोगे कि रेपो रेट में भी यही था, RBI लोन दे रहा था बैंक को, तो इसमें क्या डिफरेंस है। रेपो रेट में RBI जो कमर्शियल बैंक को लोन देता है वो शॉर्ट टर्म के लिए देता है, और बैंक रेट में जो RBI होता है वो कमर्शियल बैंक को जो लोन देता है वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से होता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमने भी पढ़े, अगर इनमें किसी में भी इंक्रीजमेंट होगी तो मॉनेटरी पॉलिसी या फिर लिक्विडिटी या मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा मार्केट में, और अगर किसी की भी इंस्ट्रूमेंट की जो रेट या रिजर्व्स हैं वो कम हो जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी या मनी सप्लाई जो मार्केट में है वो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इनके बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड MSS यानी कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये बहुत ही एक ही एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। सपोज मोदी जी का इलेक्शन है, अब वो आए, वो बोले मित्रों तुम मुझे वोट दो और मैं तुम्हें अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा, और हमने बोला ठीक है भाई तुम हमें अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे, हमने आपको वोट दे दिया। अब जब आप जीत गए तो आपको भाई आपने जो वादा किया था आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो देना ही पड़ेगा।
तो मोदी के पास क्या होगा, अब मोदी जाएगा आरबीआई के पास कि भाई आरबीआई मुझे पैसे दो, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर करना है अपनी कंट्री का। आरबीआई बोलेगा मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं आपको लोन दूं बार बार। तो अब मोदी के अप्रूवल ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई के बिहाफ पर आरबीआई जो है वो बिल्स या बॉन्ड को इशू करेगा। बिल्स और बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है? बिल्स जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, बॉन्ड्स जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है दोनों, बस मैच्योरिटी डेट का डिफरेंस है। आरबीआई इशू करेगा एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी और उसको मार्केट में बोल देगा कि गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच रही है। आप नॉर्मल बंदे आएंगे बोलेंगे ठीक है हमें भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेच रही है तो हमारे पैसे तो सिक्योर ही हैं, हमें डूब रही नहीं है। तो वो क्या करेंगे, उस सिक्योरिटीज़ को खरीदेंगे और उसके बदले में 1 लाख या 1 करोड़ 10 करोड़ जितने भी उसके प्राइसेस होंगे वो उसको पे करेंगे आरबीआई को। आरबीआई वो पैसा लेगा और मोदी जी को दे देगा, बोलेगा जाओ अब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर करो। और उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे एक मैच्योरिटी डेट लिखी रहेगी कि 3 साल बाद या 4 साल बाद आपको वो पैसे जो हैं वो दे दिए जाएंगे विद इंटरेस्ट अमाउंट। अब लोग इसमें क्यों इन्वॉल्वेड होते हैं? क्योंकि उनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद उनको श्योरिटी दे रही है कि उनको वो देगी और इससे ज़्यादा उनको एक सबसे कम रिस्क की ये बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए हर कोई इसमें इनरोल होना चाहता है। MSS यानी कि मार्केट स्टेबलाइजिंग स्कीम भी बिल्कुल इसी की तरह होती है, बस फ़र्क इसमें इतना होता है कि जब एक नॉर्मल बंदा जिसने बॉन्ड्स सिक्योरिटी खरीद ली है और उसके बाद उसने पैसे दिए हैं, पैसे देने के बाद आरबीआई वो पैसे मोदी को नहीं देगी, वो अपने पास ही रखेगी। ये तब किया जाता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाती है, उस मनी सप्लाई को आरबीआई अपने पास रखने के लिए चीज़ें करती है और उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे देगा लेकिन वो अपने पास रखेगी और जब मैच्योरिटी डेट ख़त्म हो जाएगी तो उनको इंटरेस्ट के साथ वो पैसे लौटा देगी। और ये इंटरेस्ट के पैसे जो दिए जाते हैं वो हमारे बजट से ही दिए जाते हैं, इसकी अलग कोई स्टेबलाइजिंग नहीं होती। कुछ हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, हालांकि ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार हम इसका रिव्यू देख लेते हैं कि है क्या ये। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब होता है कि हमारे अलग अलग सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर, टैरिटरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, किस सेक्टर को कितना ज़्यादा क्रेडिट हमें देना चाहिए, दैट इज़ आर रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। मोरल सजेशन क्या होता है? इन्फ्लुएंस एंड प्रेशराइज करता है बट ये बैंक को फोर्स नहीं करता किसी भी पॉलिसी रेट के अदरिंग के लिए। वेरिएशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है कि इम्प्लाई करता है आरबीआई को अपने रूल्स और कंडीशनलिटी के लिए ताकि वो इंक्रीज करे अपनी जो डाउन पेमेंट मार्जिन है विद रिस्पेक्ट टू लोन अगेंस्ट जितने भी वेरियस कमोडिटीज होती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, hope you like this video. If you like my video then hit the like button, subscribe my YouTube channel, and if you have any query then please write down in the comment section, and thanks for watching again.